हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुवन लर्निंग पाठशाला में। दोस्तों, जैसे राजस्थान करंट अफेयर्स की जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होती है रोज़ाना, उसका ये आज सेकंड पार्ट है। 7 दिसंबर 2022 की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है राजस्थान करंट अफेयर्स की। आगामी जो एग्ज़ाम है राजस्थान के, जैसे रीट, एलडीसी, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उन सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल के आप इस क्लास को ज़रूर देखें और साथ में उसके बाद में क्लास देखने के बाद में जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आप रिवीजन भी करें, जिससे क्या है कि हमारे एग्ज़ाम में 3 से 5 क्वेश्चन हमें करंट जीके को देखने को मिलते हैं, तो हमारे गलत नहीं होंगे। आज की क्लास हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की, जिसमें हम चर्चा करेंगे राष्ट्र स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना और महिलाओं की भागीदारी अब बैंक बीसी। तो सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका यानी कि राजस्थान ग्रामीण विकास आजीविका विकास परिषद को ही राजीविका बोलते हैं, द्वारा मिशन 1GP 1BC के तहत किसके साथ MOU यानी कि एक ज्ञापन समझौता किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उपयुक्त दोनों, या एयरटेल पेमेंट बैंक। तो हम मिनी बैंक बोलते हैं, मिनी बैंक उसे ही बीसी बोला जाता है। मिनी बैंक के अंतर्गत जैसे खाते खोलना हो गया, पैसों का लेन देन, ये सब यानी कि उन सभी के लिए जो दूर दराज गाँव में रहते हैं। तो 1GP 1BC के तहत वो समझौता किया है फिनो पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में, उपयुक्त दोनों। इस समझौते के तहत राज्य के 17 जिलों में स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित एवं IIBF सर्टिफाइड महिलाएं बीसी सखी के रूप में कार्य कर सकेंगी। बीसी सखी ये शब्द है, आपको याद रखना है। बीसी सखी यानी कि जो बीसी जिनको प्रोवाइड करवाई जाएगी उन्हें बीसी सखी बोला जाता है। लेकिन कौन सी महिला होगी जो प्रशिक्षित होगी, IIBF सर्टिफाइड होगी, जिन्हें अच्छा खासा अनुभव होगा, उन महिलाओं को बीसी सखी बनाया जाएगा। उनमें अभी 17 जिलों के लिए हुआ है और आपको बता दें कि 8 जिलों के लिए पहले किया जा चुका है। तो 17, 8, 25, 8 जिलों के साथ, जैसे राजीविका द्वारा 25 नवंबर 2022 को पे नियर बाय फिनटेक एजेंसी के साथ में 8 जिलों में बीसी सखी लगाने के लिए समझौता हो चुका है। तो 17 और 8, 25 बचे 8, तो शेष 8 जिलों के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ में प्रस्तावित है, आगे होने वाला है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ में। और इनमें क्या होगा कि डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं में प्रमुख रूप से बचत खाता खोलना, रकम निकासी और जमा कराने के साथ साथ बीमा एवं पेंशन योजनाओं से जुड़ी सुविधाएं शामिल होंगी। तो ये सभी कार्य होंगे बैंक बीसी के तहत में बीसी सखी के रूप में। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बीसी सखी के बारे में, तो आपको ये पॉइंट कुछ है वो ध्यान में रखने हैं, सिर्फ इनको पढ़ना है, रटना नहीं है। 1-2 बार इनको अगर पीडीएफ से देखेंगे, इस क्लास से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन और राजस्थान बीज उत्पादन वितरण जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अब तक कितने मिनी किट वितरित किए जा चुके हैं? मिनी किट का मिनी मतलब छोटा, और छोटी जो किट है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। बीज यानी जो बीज है उनकी मिनी किट उपलब्ध करवाई जा रही है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत में। 26.7 लाख है वो वितरित किए जा चुके हैं। मिनी किट वितरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका उद्देश्य यही है, महिलाओं की कृषि क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसी के तहत ही मिनी किट का वितरण किया जा रहा है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति और गरीबी रेखा यानी कि जो स्टेट BPL है, उनको सबसे पहले प्राथमिकता यानी उनको प्राथमिकता दी जा रही है। मिलेगी सभी को, लेकिन प्राथमिकता इन तीनों की होगी। मिनी किट का वितरण संबंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा जन आधार कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है, यानी कि जिनके पास जन आधार कार्ड है उनको ये मिनी किट मिलेगी। तो इन मिनी किटों में क्या है, मूंग, मोठ, उड़द, सरसों, ज्वार, जई, बाजरा सहित अन्य फसलों के बीज फ्री में वितरित की जा रही है। ये एग्जाम डोज है आपके लिए। हर बार यानी आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है, तो इन जैसे क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। तो ये लोग ये है खरीफ की फसल, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन।
ये खरीफ की फसल है। और रबी की फसल गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों, ये रबी की फसल है। तो आप ये रबी की फसल याद कर लेना, जो बच गई वो खरीफ की फसल है। इस प्रकार से क्वेश्चन है, वो खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन है बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ रबी की फसल याद रखनी है। कि अगला क्वेश्चन है, जयपुर में चल रही राष्ट्र स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 में राज्य में उत्पादित खादी वस्त्रों पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। स्वदेशी अपनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। तो इसमें छूट दी गई है 50% की। महत्वपूर्ण तथ्य है, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 में हुई थी और इसके अध्यक्ष है श्री मनोज कुमार। किस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट लाइब्रेरी बनेगी। जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाइब्रेरी है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो बीकानेर में है वो इसकी मुहिम चलाई गई है। स्मार्ट लाइब्रेरी बीकानेर में बनेगी। भगवती प्रसाद कलेक्टर हैं, इन्हीं के प्रयास से ये लाइब्रेरी स्मार्ट लाइब्रेरी बनाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 28 लाइब्रेरी बनेगी तथा शहरी क्षेत्रों में एक। शहरी क्षेत्र का मतलब सिर्फ बीकानेर जो शहर है उसमें एक लाइब्रेरी बनेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में 28 लाइब्रेरी बनेगी, प्रत्येक गांव में एक। तो 28 जो गांव है वो चिन्हित किए गए हैं। इसमें जो वृद्धजन हैं उनके लिए मनोरंजन के भी साधन होंगे और साथ में जो इंडोर गेम है उसकी भी सुविधा इसमें लाइब्रेरी में होगी। अगला क्वेश्चन है, श्री गंगानगर जिले द्वारा स्वस्थ गंगानगर मिशन किसके लिए चलाया जा रहा है। तो स्वस्थ गंगानगर मिशन है गंगानगर जिले में चलाया जा रहा है, बच्चों के लिए, स्कूली विद्यार्थियों के लिए, या उपयुक्त दोनों, या महिलाओं के लिए। तो इसका आंसर है उपयुक्त दोनों, बच्चों के लिए और स्कूली विद्यार्थियों के लिए। तो इस मिशन के तहत बच्चों और स्कूली विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच एवं बीमारियों का उपचार किया जाएगा। और इसे 14 नवंबर 2022 को बाल दिवस, यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में हम 14 नवंबर को मनाते हैं। तो इस अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी स्वस्थ गंगानगर मिशन की। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड स्थापना दिवस 6 दिसंबर को, यानी कि कल होमगार्ड स्थापना दिवस था। आज है सशस्त्र झंडा दिवस। सशस्त्र झंडा दिवस है आज 7 दिसंबर को। तो ये 2 दिवस है आपको याद रखने हैं, सशस्त्र झंडा दिवस 7 दिसंबर और होमगार्ड स्थापना दिवस 6 दिसंबर। आज के लिए बस इतना ही। आपको इसकी क्लास की PDF है वो क्वेश्चन पर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पे यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं एजुऑन LP। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में।